हमारी गंगा आज तक नहीं साफ हो पाई, हमारी जमुना जी साफ नहीं हो पाई। हाँ, इसके अलावा गाय, चाहे हरियाणा में हो, यूपी में हो, गौशालाएं जाके देख लीजिए, वहाँ गाय मर रही हैं। और मैं कह रहा हूँ कि 10 साल से मैं खुद डिमांड कर रहा हूँ कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु कीजिए, आप नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर इतना अच्छा सनातन बोर्ड है और वाकई ज़रूरत है, और मुझे भी लग रहा है ज़रूरत है, तो आप कल क्या वहां जाकर के ये ऐलान करेंगे कि हाँ सनातन बोर्ड बनेगा? आप बताइए। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक जी, सबसे पहली बात सुन लीजिए, इस देश में बहुसंख्यकों के साथ क्या हुआ, ये 1952 में सबसे पहले जी गए। देखिए, जब हिंदू कोड बिल को खत्म कर दिया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ चालू रहा। इस देश में क्या हुआ जरा आप सोचिए कि आज मस्जिदों से होने वाली आय या मदरसों से होने वाली आय पे सरकार अगर नियंत्रण ले ले तो कैसा लगेगा? बर्दाश्त नहीं करेंगे आप लोग। लेकिन इस देश में 1952 में मंदिरों से होने वाली आय को सरकारों ने ले लिया। सच्चाई है ये। 1 रुपया मंदिर का सबसे किसी के पास नहीं जाता सरकार के अलावा, और मस्जिद को ग्रांट मिलता है। आप ये सोचिए अपने आप के बारे में कि कितने लोग हैं जो पहले हज में सब्सिडी दी जाती थी, और हज जाना सब्सिडी लेके ये गुनाह माना जाता है इस्लाम में। किसी और के पैसे से आप हज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हज में सरकारें सब्सिडी देती गई और आप लोग लेते रहे। मैं आप लोग की गलती नहीं बोल रहा हूं उसमें, आप लोग को इसी तरह से गुमराह किया गया। चंद 304 का पैसा नहीं, टैक्स का पैसा था। अब सब्सिडी टैक्स का पैसा होता है, टैक्स किसका होता है? ठीक करने जा रहे हैं तो उसको समर्थन कीजिए। वो खुद देने वाला होता है, इसलिए नहीं। जो हमने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। क्या आप कब ऐलान करेंगे? हिंदू होने के नाते मैं जरूर चाहता हूं कि सनातन बोर्ड बने, लेकिन कैसे बने, क्या रहे, उसकी रूटीन क्या रहे, उसकी पॉलिसी क्या रहे, ये सरकार को तय करनी है। ओके, ये हम तय नहीं करेंगे। रशीद जी, ओके, कमेटी है, पॉइंट टेकन सर। वक्फ बोर्ड कैसे चले, ओके दादा, एक सेकंड आप बोले, तय करेंगे। ओके, और उसकी संपत्ति का इस्तेमाल वो मुसलमान करेंगे जिनकी जो सबका शोषण करते रहे। पॉइंट टेकन। आप बैठे हुए यहाँ पे मुमताज भाई, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में? हो रहा है। लखनऊ में 250 संपत्ति में जानता हूं जो मुसलमानों ने कब्जा करके मार्केट कॉम्प्लेक्स बना के उसके किराया रहा है। क्या ये जायज है? गरीब मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा है? आलोक जी ठीक होना। ओके, रशीदी जी जल्दी से, फिर 30 सेकंड एंडिंग में नहीं आऊंगा आपके। अजय आलोक जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मामला ये है ऐश्वर्या कि एक बंदर है, 2 बिल्लियां लड़ रही थी आपस में एक रोटी को लेकर के। बंदर बीच में आ गया, उसने कहा कि अरे मैं, रशीदी जी वो ज्यादा हो गई तो वो ज्यादा। ओके रिजवी साहब, पॉइंट ये करने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ को हड़पने की कोशिश की जा रही है। ये इख्तिलाफ है। रशीदी जी रशीदी जी बोलिए, रशीदी जी बोलिए। सुनिए, ये एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो देश में बहुसंख्यक हैं उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर जुल्म हो रहा है तो सनातन बोर्ड बना के एक तरफ करो, उनके जो मंदिर हैं उनके हाथों में दे दो। सरकार क्यों लिए बैठी है? 15 साल से आप भी तो ले रहे हो ना, 11 साल से क्यों ले रहे हो मंदिरों का पैसा? हिंदुओं को दो, मत लो अपने पास। दूसरी बात आपने सब्सिडी की कही है, सब्सिडी का सुनिए। जो टिकट लोकल में 30,000 का मिलता है वो हज के नाम पे 80,000 का मिलता है, और 10,000 की सब्सिडी देते थे आप या सरकार देती थी। 50,000 हम फालतू टिकट के देते थे, तब हमें लौटा के 10,000 की सब्सिडी आप दे देते थे सरकार आपकी। कहां से मिलता था हमें पैसा? हम तो फालतू पैसा देके जा रहे हैं। किसकी गवर्नमेंट थी? जिन चीजों की जानकारी नहीं हुआ करती उनके बारे में बोला नहीं करते अजय आलोक। रशीदी जी आप जानकारी एक सेकंड लेके जाके, रशीदी जी जानकारी अच्छी तरह लेके आया करो। नहीं, जानकारी सब ठीक है, मुझे बताओ ये 9.5 लाख एकड़ जमीन का आप करोगे क्या? और मॉल खोलोगे? 9.5 लाख एकड़ कब्रिस्तान है, करबलाएं हैं, दरगाहें हैं, इमाम बाड़े। तो क्या कब्रिस्तान छीनोगे? एक करके आप बोल चुके, आप हर का आपको गलत आदत हो गई आजकल। अरे सुनो भाई, अरे सुन ही रहे हैं। अरे सुनो भाई, सुनो। जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, चाहे वो 4 लाख एकड़ है, 9 लाख एकड़ है, वो सारी सरकार के पास है, मुसलमान के पास नहीं है। वो मुसलमानों को दे दो, मंदिर हिंदुओं को दे दो, वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों को दे दो। क्यों लिए बैठे हो अपने पास? ओके, पॉइंट टेकन। एंडिंग कमेंट्स।
हाजी नसीम 30 सेकंड, हाँ नहीं 30 सेकंड, खटाखट फटाफट। ऐश्वर्य जी, आश्रम के पास कितनी जमीन है, मठ के पास कितनी जमीन है, इसका भी तो सर्वे होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन। ओके पॉइंट टेकन, की बात। ओके पॉइंट टेकन। बिलाल 30 सेकंड। इस तरीके से 30 कटेंगे सेकंड। कटेंगे शमशान कब्रिस्तान अजय जी आ रहा। ये करने के अलावा इनको कोई मुद्दे नहीं मिलते इस वक्फ बोर्ड को लेकर। अरे एक रहोगे तो सेफ रहोगे, सबको जोड़ना है। नहीं, नेम प्लेट देखते हैं, नामों पे देखते हैं, हिंदू मुसलमान देखते हैं, हर चीज से अगर फुर्सत क्या बात है? तो गंगा साफ करा लीजिए, ओके। ना जमुना साफ कराएंगे, देश में नफरत फैलाएंगे हिंदू मुसलमान की, यही इनका एजेंडा है। मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुसलमान बिल्कुल सनातन बोर्ड का मुखालिफ नहीं है। सनातन बोर्ड बिल्कुल बनाया जाए और अजय आलोक जी कल जाएं और रामलीला में ऐलान कर दें कि ओके पॉइंट टेकन। अच्छा, गंगा बिल्कुल साफ हो चुकी, आप जाके देखें, डुबकी लगा के आए, आचमन करके आए। मुझे लगता है बहुत पहले से बहुत स्थिति बदल चुकी है, बदल रही है स्थिति, पहले बदली नहीं गई, Going. बदल रही है। अजय आलोक जी एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के मुसलमानों को यही कहूंगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से वक्फ बोर्ड का निर्धारण हो रहा है। आप जी। लोग सब संविधान मानने वाले हैं। जेपीसी जो भी फैसला करेगी, संसद जो भी पारित करेगी, उसको मानिए, उसमें हंगामा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। हंगामा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स द रियलिटी। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसमें एकता में बल होता है बिलाल, ये आपको भी पता है। तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।